अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आजकल जो है वो एमसीक्यू का सेशन चल रहा है और हम चैप्टर नंबर 2 और 3 के एमसीक्यू अलहमदिल्ला कर चुके हैं। उसके असाइनमेंट्स भी मैंने आप लोगों को दिए थे, तो वो भी आप लोगों ने कर लिए थे। काफ़ी बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन काफ़ी बच्चों में से जो है सिर्फ गर्ल्स का रिस्पॉन्स आया था, बॉयज़ ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। एक बच्चे ने जो काम करके मुझे नहीं दिया वापस। बहरहाल तो कर लीजिएगा आप लोग लाजमी तौर पर, क्योंकि यही पता है आपको कि 50% एमसीक्यूज़ आ रहा है इस बार पेपर के अंदर आप लोगों के, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो बहरहाल आज जो है हमने चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और मैंने कुछ एमसीक्यूज़ निकाले में 36-35 निकाले में, बाकी वही मोर देन 50 एमसीक्यू का असाइनमेंट बना के दिया हुआ है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा आजकल में। तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो नहीं एमसीक्यूज़ है हमेशा की तरह आपसे कहता हूँ मैं कि अपने रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बच्चों, पहला एमसीक्यू हमारे पास क्या है। पहला एमसीक्यू हमारे पास मौजूद है कि जनाब प्रोजेक्टाइल हैज़ इट्स स्पीड मैक्सिमम एट द मोमेंट ऑफ। प्रोजेक्टाइल मोशन पता है आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं बताइए कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम स्पीड कब होती है। आप लोग जानते हैं कि जब भी प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो इसकी जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वो v0y होती है और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद जो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। फिर जब नीचे आ रहा होता है प्रोजेक्टाइल तो बिल्कुल ग्राउंड से पहुंचने पहले पहले ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी जो है बिल्कुल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है, स्पीड जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या, जब वो कोई भी प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड से टकराता है ना तो उस वक्त स्पीड जो है उसकी मैक्सिमम होती है। इट्स मीन द ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यू नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 एमसीक्यूज देखें। द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अबाउट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर रिलेटेड बाय। मैंने आपको बताया था जब मैंने डेरिवेशन करवाई थी आप लोगों को रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी की, तो मैं बताया था कि अगर कोई भी बॉडी जो है एक सर्किल में मूव कर रही है और उसका रेडियस आर है तो उसका रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एज यू ऑल नो वेरी वेल ये v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो ये आ गया आपके पास v इक्वल टू आर ओमेगा, ये बेसिकली ओमेगा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर चलिए आगे एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहे हैं आपसे प्रोजेक्टाइल फ्लाइट्स विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19 मीटर पर सेकंड टू हिट द ग्राउंड लेवल टारगेट, इट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है v0² अपॉन जी, ठीक है। वैसे फॉर्मूला क्या है, v0² sin 2 थीटा अपॉन जी होता है, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम रेंज जो 45 डिग्री पे होती है तो हम साइन थीटा वाला फैक्टर है उसको हम हटा ही देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लेते हैं हम, आर मैक्स इक्वल टू v0² अपॉन जी लेते हैं। बड़ी आसान सी बात है, 19 का स्क्वायर लीजिए, ठीक है, और 9.8 से जो डिवाइड कर दें आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 36.83 मीटर आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व किया हुआ सब कुछ, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे आइए बच्चों। नंबर 4 में कह रहे हैं आपसे कि एन एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आपको पता है कि लेट सपोज अगर ये सर्किल है, ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को कि अगर लेट सपोज आपके पास ये आ गया बच्चों एक सर्किल, ठीक है, ये एक सर्कुलर शेप आ गई, अजीब सा सर्किल बन रहा है खैर कोई है, ठीक है। बारह एक सर्कुलर शेप आ गई, तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है इस तरीके से स्ट्रेट, यानी कि टेंजेंट टू द सर्किल होती है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसी होती है, हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल होती है इस तरीके से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि द एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस कितना बन गया है, देखो ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना कहलाता है, 90 डिग्री हमारे पास एंगल होता है टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दरमियान, ठीक है। नंबर 5 देखिए। नंबर 5 में कह रहे हैं अ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, देखें कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, v0² sin 2 थीटा अपॉन जी होता है, सही है, ये होता है। अगर मैं बात करूं हाफ ऑफ द रेंज की और हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज की, तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज की कैसे लोगे, एक इक्वेशन लिखोगे, आर इज इक्वल्स टू हाफ आर मैक्स, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू हाफ आर मैक्स, ठीक है। आर मैक्स है कि रेंज मैक्सिमम रेंज फॉर्मूला क्या होता है, v0² अपॉन जी होता है, ठीक है। और वहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, वहाँ पे तुम्हारे पास आया होगा आर की जगह पर v0² sin 2 थीटा अपॉन जी। तो दोनों जगह पे v0² जो है और जी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू हाफ रह जाएगा, ठीक है। तो साइन वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स, और जब तुम साइन इन्वर्स हाफ लोगे तो वो आएगा 30 डिग्री, ठीक है भाई, कितना आएगा 30 आएगा। तो क्या रह जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 30, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो मैक्सिमम रेंज की हाफ आएगी किस एंगल पर आएगी, वो 15 डिग्री पर आती है, याद रखिएगा बात ये वाली। और चाहे तो सॉल्व भी कर लीजिएगा किसी इक्वेशन से, आर इज इक्वल्स टू
हाफ आर मैक्स है, ठीक है। अच्छा नंबर 6 पर आओ। नंबर 6 में कह रहे हैं अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ हैव कांस्टेंट। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो आप सब जानते हैं कि हमेशा उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट स्पीड से हमेशा कोई भी बॉडी जो है अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ मूव करती है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड का पहला एमसीक्यू कह रहा है अ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द फैक्टर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू। साइन 2 थीटा का फैक्टर अगर आपके पास 1 के बराबर है, ये हम कोई 4 से 5 बार डिस्कस कर चुके थे ड्यूरिंग फिजिकल क्लासेस के हमारे पास जब भी प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होती है तो उस वक्त कब होती है मैक्सिमम, जब साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। क्योंकि हम जानते हैं साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो -1 से +1 तक लाया करता है, तो +1 पे जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यूज आती हैं। दैट्स वाई साइन 2 थीटा को हम क्या मैक्सिमम कब लेते हैं, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू जब 1 होगी तो जब हमेशा प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो भी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। अगर एंगल की बात करें तो 45 डिग्री और साइन 2 थीटा के फैक्टर की बात करें तो 1 होता है, ठीक है। नंबर 8 देखें द लेंथ ऑफ एन आर्क सबटेंडिंग 1 रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस 0.5 मीटर। देखें आपसे कह रहे हैं बेटा आर्क लेंथ निकाल के दो, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 है और रेडियस जो है 0.5 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला को होता है कौन सा होता है, एस इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है। एस चाहिए आपको, आर कितना है 0.5 है, थीटा कितना है 1 रेडियन है, तो हम 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 1 0.5 ही आ जाएगी आर्क लेंथ भी हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर अपने कह रहे हैं अ कांस्टेंट पाई इज द रेशो ऑफ। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है सी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैसे निकलता है, सी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर से निकलता है ना। तो आर पाई को यहाँ छोड़ दें, 2 आर को हमारे डिवाइड कर दें, 2 आर मतलब होता है डायमीटर, ठीक है ना। ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर जो है बेसिकली पाई इज द रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर, ठीक है। नंबर 10 देखें बच्चों। नंबर 10 में कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखें हम एक बात जानते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रहा होता है। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सर कांस्टेंट है तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकती। इट्स मीन कि एक्सेलरेशन क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई, ठीक है। नंबर 11 देखें बच्चों। नंबर 11 में कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन। फॉर्मूला क्या है हाइट का, एच इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में आ रहा है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है हमारे पास, सॉरी हाइट डिपेंड कर रही है किस पर, एंगल पे भी और वेलोसिटी पे भी, ठीक है। अगर आहिस्ता शॉट मारा है एक क्रिकेटर ने बॉल को तो बॉल इतनी हाइट पे नहीं जाएगी, ठीक है। और उसका अगर एंगल डिफरेंट है तब भी बॉल हाइट पे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है और हाइट पे भी डिपेंड करती है मैक्सिमम हाइट। इट्स मीन कि बोथ एंगल एंड वेलोसिटी, ठीक है। नंबर 12 देखिए। नंबर 12 में कह रहे हैं आपसे द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चों ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो होता है रेडियंस। तो इसका मतलब क्या बन गया, रेडियंस पर सेकंड आ गया, ठीक है। नंबर 12 बन गया रेडियन पर सेकंड। तो नंबर 13 देखो। नंबर 13 में कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल विद यूनिफॉर्म स्पीड चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट्स। देखें जब बॉडी घूम रही है किसी भी सर्किल के अंदर अपनी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो उसकी लीनियर वेलोसिटी में चेंज आएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंज आएगा, फिर दोनों में चेंज आएगा। जाहिर सी बात है सर इस केस के अंदर जो आपकी लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब एक ही चीज़ कहने का मकसद क्या है, देखें लीनियर वेलोसिटी जो है वो भी क्या होगी, टेंजेंट टू द सर्किल ही होगी हमारे पास, ठीक है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी भी क्या होती है, टेंजेंट टू द सर्किल ही होती है। यानी कि हम एंगुलर मोशन के अंदर जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी को ही बेसिकली क्या ले रहे होते हैं, लीनियर वेलोसिटी ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई। इसका मतलब क्या होगा कि लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों क्या हो रही हैं, चेंज हो रही होती है, ठीक है। ये वाली बात भी समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। अच्छा फिर चलिए आगे। नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, नंबर 14 में कह रहे हैं 1 रेडियन इज इक्वल्स टू। आपको पता है कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है, ये कोई समझाने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। नंबर 15 देखिए एवरी पॉइंट ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी हैज़ द सेम। देखें जब भी कोई बॉडी घूम रही है सर्कल के अंदर तो हमेशा उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हर पॉइंट पे कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है तो इसकी हर पॉइंट के ऊपर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। अच्छा जनाब उसके बाद फिर चलिए आगे नंबर 16 के अंदर डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर। क्या डायमेंशन होती है एंगुलर वेलोसिटी की,
हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कोई होती नहीं है, नल सेट होता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एस अपॉन आर। एस की डायमेंशन भी आर्क लेंथ एल होगी, रेडियस की डायमेंशन भी क्या होगी, एल होगी। एल से एल क्या होगी, कैंसिल हो गया, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट डायमेंशन है कि नहीं। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कोई है ही नहीं, जब डायमेंशन कोई नहीं है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। टी ऊपर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। दैट्स वाई हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, टी इन्वर्स होती है, ठीक है। नंबर 17 देखें। नंबर 17 में कह रहे हैं द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ सर्किल एज। हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है जब टाइम पीरियड गिवन हो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 4π² r अपॉन टी स्क्वायर। आपको याद होगा मैंने जब सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन करवाई थी तो वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड दोनों करवाया था, ठीक है। और हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था कि अ मैन ऑफ मास 80 किलोग्राम वाला और अ मैन ऑफ मास 100 किलोग्राम वाला, तो उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ भी किया था कि 4π² r अपॉन टी स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा, नंबर 18 देखिए। नंबर 18 में कह रहे हैं अ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्किल विद इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। एक बॉडी जो मुसलसल जो है वो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है किसी सर्कुलर मोशन के अंदर, तो आपका क्या ख्याल है कि उसकी सिर्फ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन चेंज होगी या सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन चेंज होगी या दोनों चेंज होगी या एक्सीलरेशन होगी नहीं उसके अंदर। देखें एक्सीलरेशन होगी ज़रूर, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी वैसे भी चेंज होती है कि स्पीड चेंज ना भी हो डायरेक्शन की वजह से। जब वेलोसिटी चेंज होती है डायरेक्शन लाजमी चेंज होती है, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो जाहिर है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी चेंज होगी और उसकी जो है वो सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन भी चेंज होगी। मैग्नीट्यूड की वजह से सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन चेंज हो रही है, डायरेक्शन की वजह से आपके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी चेंज हो रही है, इसका मतलब दोनों चेंज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 19 पे आइए। नंबर 19 में कह रहे हैं इफ़ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्री विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, इफ़ दिस टारगेट इट विल हैव डबल रेंज इफ़ इट्स वेलोसिटी इज। अगर यही टारगेट जो है आपका ये बताइए कि अगर ये इस पे टारगेट है 45 डिग्री पे कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जा रहा है और 100 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो रेंज आएगी, जो भी टारगेट आएगा, अगर मुझे इसका डबल टारगेट लेना है तो वेलोसिटी कितनी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले इस फॉर्मूले से तुम क्या निकाल लो, रेंज निकाल लो। जब तुम्हारे पास इस फॉर्मूले से रेंज निकलेगी, वो क्या फॉर्मूला लगाओगे रेंज का, तुम रेंज का फॉर्मूला लगाओगे r इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। इससे निकल जाएगी रेंज तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास 45 डिग्री है ना, सही है, तो साइन 45 डिग्री तो जाहिर सी बात साइन 90 क्या हो जाएगा, 2 × 45 90 हो गया, फिर साइन 90 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 100 का तुम स्क्वायर लो, ठीक है, तो तुम 100 का स्क्वायर लोगे तो तुम्हारे पास 100 का स्क्वायर क्या आना चाहिए, 100 का स्क्वायर तुम देख लो तुम्हारे पास क्या आएगा, 10,000 आएगा मेरा ख्याल से जी। 100 का स्क्वायर तुम्हारे पास आएगा आपका अल्लाह वाला 10,000, और फिर तुम उसको क्या कर दो, जी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यही मैं भी तुम्हारे पास करके दिखा देता हूँ। 100 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले, 100 का स्क्वायर और फिर डिवाइड बाय 9.8 कर देते हैं। ये आ गया तुम्हारे पास 1020.40 आ गया, ठीक है। ये आ गई तुम्हारे पास क्या, ये रेंज आ गई, ठीक है। अब इसकी रेंज को डबल जब हम करेंगे तो वो क्या बनेगा, इसकी रेंज को हम डबल कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या हमारे पास, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है रेंज का, ठीक है। ये आ गई रेंज हमारे पास 1020। तो इसको जब मैं डबल करूँगा, इसके क्या कह रहे हैं कि इट विल हैव डबल रेंज इफ इट्स वेलोसिटी, इसको मैं कर लेता हूँ डबल, तो मैं इसको डबल कर लिया, डबल बन गया 2040, ठीक है। ये रेंज आ गई। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी, ठीक है। तो वाई एंगल क्या होगा, साइन 45 ही होगा, एंगल जो सेम है साइन 45 है। तो इसको मैं क्या करूँ, जी की वैल्यू जो है वो देखो अब क्या करेंगे, रेंज का फॉर्मूला दोबारा लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, r इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर अपॉन जी, या साइन 2 थीटा अपॉन जी लगा दूँ, मसला नहीं। साइन 45 है तो वो हमारे पास साइन 90 है तो हमारे पास 1 के बराबर होगा। तो जो रेंज आई है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9.8 से, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 9.8 से, ठीक है। मेरे पास क्या आंसर आ गया, 20,000 आंसर आ गया। अब मैं इसका रूट ले लूँ, 20,000 का रूट लूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 20,000 का जब मैं रूट ले लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चों, मैं भी दिखा देता हूँ आपको करके, 20,000 का 20,000 का मैं रूट लूँगा तो आंसर आएगा 141.42। एक बार दोबारा समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि साइन 45
तो नहीं लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। ठीक है, थीटा की जगह 45 पुट किया तो वो 45 इंटू 2 क्या हो गया, 90 हो गया, साइन 91 हो गया। ठीक है, वी नॉट कितना है 100, 100 का स्क्वायर लो और 9.8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आंसर तुम्हारे पास आएगा 20,000, सॉरी आंसर तुम्हारे पास आएगा 1020.40। ठीक है, अब तुम्हें रेंज डबल करनी है ना, जब रेंज डबल करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1020 को 2 से, जब तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2040.80। ठीक है, अब फिर क्या फॉर्मूला लगाओ, दोबारा फॉर्मूला लगाओ रेंज वाला, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ पे जी क्या हो रहा है, डिवाइड, मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उसका रूट ले लो, तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो 141.4 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक है भाई, ये भी नहीं मट गया। अब चलें आगे, चलिए नंबर 20 के ऊपर। नंबर 20 में कह रहे हैं इफ़ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, इट हिट्स अ सर्टेन टारगेट, इट विल हैव द सेम रेंज इफ़ इट इज़ थ्रोन एट एन एंगल ऑफ। देखें, लास्ट टाइम भी बात तस्करा किया था इस चीज़ का क्लासेस के अंदर, कि जब भी हमारे पास रेंज जो है ना, रेंज हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम होती है। रेंज हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कैसी होती है, सेम होती है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो। हम देख रहे हैं कि आप अगर 35 डिग्री पे किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करा रहे हैं और अगर आप इसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्टाइल को करवाते हैं लॉन्च, तो उसकी रेंज सेम होगी। सर वाई? क्योंकि हम एक बात जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, आर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पे जो वी नॉट यूज़ कर रहे हो ना तुम, वो वी नॉट जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब रेंज सिर्फ डिपेंड करती है एंगल के ऊपर। ठीक है, रेंज अगर डिपेंड करती है एंगल के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज कैसी होगी, हमारे पास सेम होगी। ठीक है, 90 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास जो भी एंगल हो वो हमारे पास क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल्स होंगे तो रेंज बराबर हो, रेंज इक्वल होगी। तो 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 55 डिग्री होगा। इसका मतलब 55 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, 21 देखिए। 21 में कह रहे हैं इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन अ बॉडी मूव्स विद। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो बॉडी हम जानते हैं कैसे मूव करती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, नहीं ऐसा नहीं है। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जी ये हो सकता है। नीचे और ऑप्शन देख लें, बोथ चेंजिंग, नहीं ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंजिंग बट वेलोसिटी कंपोनेंट वर्टिकल कांस्टेंट, नहीं ऐसा भी नहीं है। मतलब सिर्फ इसमें जो राइट स्टेटमेंट है वो यही है कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नंबर 22 देखें बच्चों। 22 में कह रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज। देखें, हमारी अजम्पशन ये होती है फर्स्ट ईयर लेवल पे कि एयर रेजिस्टेंस जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पर डिपेंड नहीं करती। सो इसके रिस्पेक्ट जो हम पढ़कर आए थियोरेटिकली, इसका आंसर रिमेन द सेम होगा। लेकिन अगर आप नॉलेज के लिहाज से देखें, अगर पेपर में एमसीक्यू आएगा तो आप रिमेन सेम पे ही लगाएंगे। लेकिन अगर नॉलेज के लिहाज से देखें तो एयर रेजिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 10% जो है वो डिपेंड, ऑलमोस्ट 10% इफेक्ट कर जाती है किसके ऊपर, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। तो हम फर्स्ट ईयर लेवल पे जो है वो कहते हैं, अजम्पशन में पढ़कर आए थे ना कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो हम नहीं लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं एयर रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स में रिमेन द सेम ही है, तो आप रिमेन द सेम पर ही लगाएंगे। ठीक है भाई, नंबर 23 देख लें। नंबर 23 में कह रहे हैं सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड। सेंट्रिपिटल फोर्स का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, सेंट्रल सीकिंग फोर्स होता है। ठीक है, नंबर 24 देखिए। 24 में कह रहे हैं टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर थ्रोन अप विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देन। ठीक है, अगर आपसे ये कहें कि बच्चों आप दो प्रोजेक्टाइल्स ए और बी थ्रो किए, एंगल था एक 30 एक 60, अभी मैंने बताया कि सेम एंगल के ऊपर जो है और सेम एंगल पे जो है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर सेम हो दोनों की, तो हम जानते हैं एक बात कि वो जो उसकी रेंज होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। तो आपसे क्या कह रहे हैं, द रेंज ऑफ ए एंड बी विल बी सेम, दैट्स द राइट आंसर। यह हमारा सही ऑप्शन है। बी की रेंज बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, ए की रेंज भी बड़ी नहीं हो सकती, और रेंज जो है वो एंगल पे इंडिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, डिपेंडेंट होती है रेंज। तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि ए और बी की जो रेंज है वो सेम है। सही है। नंबर 25 नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है कि इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ पार्टिकल, its linear acceleration and angular acceleration are related by linear acceleration a और angular acceleration alpha
किससे रिलेट किया जाएगा, ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर, ए इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा इक्वल टू ए आर, या ए इक्वल टू अल्फा आर। सबको पता है जैसे वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है वैसे ही हमारे पास ए इक्वल टू आर अल्फा भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला राइट हो गया, ए इक्वल्स टू आर अल्फा। ठीक है, नंबर 26 देखो, नंबर 26 में कह रहे हैं द एंगुलर स्पीड ऑफ एन आर एंड ऑफ अ वॉच इन रेडियन पर मिनट। यहाँ रेडियन पर मिनट में पूछा है, तो ख्याल रहे कि रेडियन पर मिनट के लिहाज से आर एंड बी जो है वो 60 वो आपके पास जो है क्या करती है, रेडियन पर मिनट के लिहाज से हमेशा आपको पता है कि जब भी आपके पास अगर ये पूछते हैं ना द एंगुलर स्पीड ऑफ एन आर एंड इज, डायरेक्ट अगर पूछते रेडियन पर सेकंड के अंदर, तो हम फिर लेते पाई बाय 12, क्योंकि हमें पता है कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में 12 जो है वो आर्स होते हैं। ठीक है ना, आप अपनी क्लॉक को अगर देखें तो आपके पास एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में एक आर एंड जो है वो 12 घंटे बताती हैं कि 12 आवर्स होते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं रेडियन पर मिनट, तो जाहिर है कि एक मिनट एक आर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि आपको 60 लेना पड़ेगा। ठीक है, 60 लेना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है टाइम कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स हो जाएगा, क्योंकि अब आप चेंज करें रेडियन पर मिनट के अंदर। ये बता बड़े काम की बात है, सुनना उसको गौर से ना। अगर तुमसे पूछते हैं एंगुलर स्पीड ऑफ एन आर एंड इज, तो तुम डायरेक्ट लगाते पाई बाय 6 के ऊपर ऑप्शन। क्यों, क्योंकि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में 12 आवर्स होते हैं, 12 आवर्स, और कंप्लीट राउंड ट्रिप होती कितनी की, 2 पाई की होती है, तो थीटा अपॉन टाइम आ जाता है, थीटा अपॉन टाइम, थीटा कितने का, 2 पाई का, टाइम कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो 2 से 12 कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आता है, पाई बाय 6। लेकिन अभी कह रहे हैं रेडियन पर मिनट में चाहिए तुम्हें आर एंड का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड जो है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के अंदर 2 पाई होती है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में तुम्हारे पास जो है वो मिनट कितने होंगे, जाहिर है 60 होंगे। तो तुम क्या करोगे, तो तुम करोगे हमारे पास क्या कि जनाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 60 आ जाएगा, तो 2 से 60 कैंसिल होगा, तो क्या बन जाएगा, पाई बाय 30 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई बाय 30 होगा यहाँ पे। सही है, अच्छा नेक्स्ट पे चलिए 27 के ऊपर। 27 में कह रहे हैं अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कल ऑफ 0.4 मीटर, इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड इज। देखो तुम्हें रेडियस दे दिया, तुम्हें यूनिफॉर्म स्पीड दे दी, ठीक है, और तुमसे मांगा गया है एंगुलर स्पीड। हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को आर से करते हैं, और एंगुलर स्पीड को ओमेगा से करते हैं। ठीक है, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा, आर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो तुम 2 को डिवाइड करोगे 0.4 से, तो आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, 5 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ प्रोजेक्टाइल पाथ विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। आपसे कह रहे हैं कि जब बॉडी या प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जब बॉडी प्रोजेक्टाइल पाथ पे मूव करती है, तो कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं होता, हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी चेंज नहीं होता। ठीक है, नंबर 29 देखें। नंबर 29 में कह रहे हैं बच्चों आपसे कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट इज अ केस ऑफ फ्री फॉल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, अंडर ग्रेविटी मोशन, इन नन ऑफ दिस। फ्री फॉल मोशन क्या होता है, जब बॉडी अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही होती है, जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही होती है। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल पाथ कब होता है, जब बॉडी आपको पता है कि पैराबोलिक कर्व पे मूव कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, और अंडर ग्रेविटी मोशन कब होता है, जब बॉडी जो है वो अपवर्ड मोशन कर रही हो, तो वो कहलाता है अंडर ग्रेविटी मोशन। ठीक है, नंबर 30 देखें बच्चों। नंबर 30 में कह रहे हैं व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज ऑलवेज। हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान हमेशा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, ये वाली बात भी समझ में आ गई हमारे। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखें नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है आपसे, नेक्स्ट स्लाइड कह रही है द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड वॉच इज। देखें एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड वॉच है, यहाँ पूछा है रेडियन पर सेकंड के अंदर आपसे टाइम ना। ठीक है, जब रेडियन पर सेकंड में टाइम पूछा है आपसे, तो अब यह सेकंड हैंड जो है वो कितना करेगा। देखें सेकंड हैंड मतलब एक सेकंड, एक मिनट में जो सेकंड हैंड है वो कितना रोटेट कर रहा है। आपको पता है कि एक कंप्लीट जो राउंड ट्रिप है उसमें कितने सेकंड्स होंगे, 60 सेकंड्स होंगे। ठीक है, 60 सेकंड्स होंगे। 60 सेकंड्स को फिर अगर आप फिर वापस वही देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई अपॉन टाइम। तो 2 पाई टाइम कितना है, 60 है। ठीक है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में 60 सेकंड्स होते हैं। 60 सेकंड्स को जब आप करेंगे 2 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर स्पीड सेकंड हैंड की रेडियन पर सेकंड में कितनी होगी, पाई बाय 30 होगी, और आर एंड की रेडियन पर मिनट में भी क्या होगी, पाई बाय 30 होगी। ख्याल रहे इस बात का। ठीक है, नंबर 32 देखिए, अ मड फ्लाइज ऑफ द टाइप
ऑफ द मड फ्लाइज फ्रॉम द टायर ऑफ अ मूविंग मोटरसाइकिल इन द डायरेक्शन ऑफ। जब आपने देखा होगा बारिश हो रही होती है, अक्सर देखा होगा जिन बाइकों में जो है वो मड फ्लैप पीछे नहीं लगे होते, आपकी सारी शर्ट पे कीचड़ उड़ के आ रहा होता है सामने वाली बाइक से ना। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि बाइक का टायर जो मुसलसल गोल घूम रहा है, ठीक है, और जो कीचड़ उड़ रहा होता है उससे, तो वो उड़ रहा होता है टेंजेंट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। दैट सब आपके मुंह पे आपकी शर्ट पर आ रहा होता है पीछे की तरफ, ठीक है। तो हम दैट क्या कहते हैं कि मड फ्लैप लगाया जाए। मड फ्लैप क्या करता है? जब टेंजेंट डायरेक्शन में मड उड़ती है, कीचड़ उड़ता है, तो उसको रोक लेता है पीछे वाले के ऊपर जाने से, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमेशा मड फ्लाई करती है फ्रॉम द टायर ऑफ द मूविंग मोटरसाइकिल अलॉन्ग द टेंजेंट करती है, ठीक है। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई, ठीक है। नंबर 33 देखो, 33 में कह रहे हैं कि वी गेट द सेम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द टू एंगल्स। हम ये कॉन्सेप्ट अगर पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसकी रेंज जो है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम होती है। तो इसमें देख लें कौन सा सेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो कर रहा है। हमारे पास 15 और 75 डिग्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो कर रहा है। नंबर 34 देखो, नंबर 34 में कह रहे हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी द मिनिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑब्टेन्ड बाय द थ्रोइंग इट एट एन एंगल ऑफ। देखो 45 डिग्री पे तो मैक्सिमम मिलेगी, तो मिनिमम कब मिलेगी? रेंज साइन 90 के ऊपर, ठीक है। क्यों साइन 90 पे इसलिए मिलेगी तो मैं हमेशा कि देखो साइन 90 पे हम देखो साइन 90 पे क्यों मिलेगी कि हम जानते हैं रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास हमेशा होता है R इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, हाँ क्या होता है? आर इक्वल टू साइन वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, ठीक है। हमें एक बात पता है कि साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए कोई रेंज होगी नहीं। और साइन 90 की वैल्यू भी साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। क्यों मैं क्यों बात कर रहा हूँ साइन 180 की? क्योंकि 290 था 180 हो जाएगा। साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है कि 90 और 0 वाला सेट जो है इस पर हमारे पास रेंज कैसी होगी? मिनिमम होगी, ठीक है बच्चों। नंबर 35 देखिए, नंबर 35 में कह रहे हैं ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अपवर्ड मोशन में हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। आपको याद होगा हम सिंदबाद गए थे, ठीक है, और सिंदबाद में हमने वो कश्ती वाला झूला देखा था, ठीक है। आपको मैंने एग्जाम्पल भी दी थी कि जब कश्ती ऊपर जाके रुकती है तो वो रुक जाती है अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर, ठीक है, और जब पानी में आके गिरती है नीचे तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाती है? तेज़ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या था? मैक्सिमम हाइट पर हमेशा वर्टिकल कॉम्पोनेंट किसी भी प्रोजेक्टाइल का कैसा होगा? 0 हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट तो नहीं पूछ रहे अपवर्ड मोशन पे कैसा होगा, तो आप क्या कहेंगे? डिक्रीज होगा। 36 हमारा लास्ट टाइम से क्यों है इस चैप्टर का, जो हमने स्लाइड्स बनाई हैं। कह रहे हैं द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ शेल फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज। हमें पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी होता है। 49 का स्क्वायर लो और 9.8 से डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास आंसर आएगा 245 मीटर, ठीक है। तो ये चंद एमसीक्यूज मैंने निकाले थे आपके असाइनमेंट्स में से और जो मैंने आपको हैंड आउट दी थी उसमें से, ठीक है। तो ये एक आपके पास और कुछ इसमें नए भी एमसीक्यूज थे, कुछ आपके असाइनमेंट में शामिल नहीं भी होंगे, ठीक है। तो एक बन गई स्लाइड छोटी सी, ठीक है। तो आपके पास अच्छे खासे चैप्टर 4 के एमसीक्यूज हो गए। मैंने एक टेस्ट भी तैयार किया है पूरे 100 एमसीक्यूज का, जो पूरे 10 चैप्टर्स का, वो इंशाल्लाह जब हमारे पूरे एमसीक्यूज हो जाएंगे और फिजिकल क्लासेस शुरू नहीं होती हैं तो एक आपका हम गूगल फॉर्म्स पर टेस्ट भी ले लेंगे तमाम चैप्टर्स का, ठीक है। अच्छा, जो सिलेबस जो है वो रुका हुआ है वो इंशाल्लाह ईद के बाद अगर फिजिकल क्लासेस का आगाज़ नहीं हुआ तो फिर जैसे आपको रिकॉर्डिंग्स पिछली बार मिलती रही हैं चैप्टर्स वगैरह की, उस तरह मिलती रहेंगी। रमज़ान की वजह से हमने आपको सोचा था कि एमसीक्यूज करवाएंगे, करवा भी रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 2, 3 और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 के भी एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। तो इसका असाइनमेंट भी मिल जाएगा आपको लेक्चर के साथ, तो उसको सॉल्व कीजिएगा। कोई समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।